नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक पति पत्नी जंगल से अपने घर लौट रहे थे। चलते चलते थकान होने पर उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। पति ने पत्नी की गोद में सिर रखकर नींद ले ली। इसी बीच वहाँ से एक योद्धा आया और पास के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। पत्नी ने योद्धा से कहा, मैंने जीवन में कभी तलवार को करीब से नहीं देखा। क्या आप कुछ समय के लिए अपनी तलवार मुझे दिखा सकते हैं? वह समझ नहीं पाया, सोचने लगा। फिर भोला भाला योद्धा उसकी बातों में आ गया और तलवार उसे दे दी। तलवार हाथ में आते ही उस स्त्री ने अपने ही पति का गला काट दिया और नगर की ओर भागने लगी। फिर भागते हुए चिल्लाने लगी, इस योद्धा ने मेरे पति की हत्या कर दी है। जोर जोर से चिल्लाने लगी। नगर के लोग सुनने लगे। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो उसने योद्धा को दोषी मान लिया। राजा ने अपने मंत्री से उचित दंड के बारे में पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, इसने अपने हाथों से हत्या की है, अतः इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं, ताकि यह फिर कभी तलवार न उठा सके। राजा ने बोला। राजा ने सोचा और राजा ने वैसा ही किया। दोनों हाथ कट जाने के बाद अपमान और पीड़ा से व्याकुल योद्धा आत्महत्या करने के लिए पहाड़ की ओर चला। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी दशा देखी और कहा, पुत्र, यह सब तेरे ही कर्मों की सजा है। तुम्हें यह फल मिला है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही यह फल मिला है तुम्हें। योद्धा ने व्यथित होकर पूछा, बाबा, मैंने तो किसी की हत्या नहीं की, फिर यह दंड क्यों मिल रहा है मुझे? फिर वह बोला, वैसे तो शांत रहे साधु। फिर साधु बोले, पिछले जन्म में वह स्त्री एक गाय थी, उसका मालिक कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार वह गाय कसाई से भाग निकली। सब लोग जानते थे कि यदि उसे पकड़ा गया तो कसाई उसे मार डालेगा, इसलिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन तुमने अपनी ताकत दिखाने के लिए गाय को पकड़ लिया और कसाई को सौंप दिया। कसाई ने उसी समय उसकी हत्या कर दी। वही गाय आज इस जन्म में स्त्री के रूप में जन्मी है और वही कसाई इस जन्म में उसका पति बना। इसीलिए उसने तुम्हें इस तरह दंडित किया। पिछले जन्म में तुमने अपनी बाजुओं से गाय को पकड़ा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारी बाजुएं कट गई। तो कर्मों का फल एक न एक दिन सभी को मिलता है। तो फिर साधु ने अंत में कहा, बेटा, यही सत्य है कि कर्मों का फल हर जन्म में भोगना ही पड़ता है, चाहे देर से ही क्यों हो न हो, भोगना तो सबको पड़ता ही है। इसलिए कर्म को सोच समझकर कर्म करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।